हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एक्चुअली में अभी हुआ है और क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम कल की सिचुएशन को जल्दी से देख लेते हैं। कल एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 10.10 के ऊपर ओपन प्राइस थी, वहीं 10.05 का लो बनाया था और 10.75 का हाई बनाया है। 10.10 की ओपन प्राइस के बाद 10.75 का हाई बनाने के बाद इसकी क्लोजिंग 10.15 के ओपन होती है, यानी काफ़ी नीचे गिर के ओपन होता है, सॉरी क्लोज होता है। ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, अभी मैं आपसे बात करूंगा। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 18,32,56,039 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 21.41% की डिलीवरी है। वहीं मार्केट कैप देखें तो 29,166.42 करोड़ रुपए है। बीएससी के ऊपर की सिचुएशन अगर आप एनालाइज करेंगे तो 10.07 जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी था, ओपन हुआ 10.06 का लो बनाता है और 10.75 का हाई। वहीं हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो 5,1,25,053 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 29.93% की डिलीवरी है। 10.17 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.99% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में है। वहीं हम बात करें इस कंपनी के 52 वीक लो की तो एनएससी के ऊपर आप देखें तो 2.70 का है, वहीं बीएससी के ऊपर देखें तो 2.91 का है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 13.80 एनएससी के ऊपर और 13.80 जो है बीएससी के ऊपर भी है। राइट, तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। तो गाइस, कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ ऐसा हो जाता है, यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारती एयरटेल दोनों के लिए एजीआर से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, जो मामला है उसके अंदर सहूलियत मिल जाती है, तो इन दोनों कंपनीज़ के लिए एक जीवन दान की तरह हो सकता है। एक नई उम्मीद की किरण जो झलक दिखा रही है। राइट, कल ट्यूसडे के दिन 16 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10:30 के टाइम पर हियरिंग को सुना जाना था, यानी एक हियरिंग थी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर। राइट, कि ये कंपनीज बेसिकली चाहती हैं, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज, इन सभी का मानना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इनको जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशन गलत हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा को डबल काउंटिंग करके जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको इन्होंने जब लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना था, उस समय जस्टिस अरुण मिश्रा थे, जिन्होंने इन कंपनीज़ को सुनने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था, ऐसा उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि वो कहीं न कहीं बायस्ड हैं भारत सरकार के लिए। राइट, उनकी तरफ से जो जजमेंट आया था वो जजमेंट इन कंपनीज़ को एक तरीके से मान के चलिए सुनना पड़ा था। राइट, सुनना पड़ा था और सुनना पड़ेगा, बड़ा अंतर है दोनों में। सुनना पड़ा था एक तरीके से, आप फोर्सली आपने कंपनीज़ को मजबूर किया सुनने के लिए। राइट, अब पावर है, सुप्रीम कोर्ट को लोग रेस्पेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर की सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। और ऐसा ही कंपनीज़ के केस में हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें रूल करेंगे। हम अपने राइट के लिए, सही चीज़ के लिए फ़ाइट करेंगे, लीगल तरीके से कर सकते हैं, और ऐसा ही कंपनीज़ ने भी किया है। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इन दोनों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ के अंदर होने वाली कैलकुलेशंस को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल किया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी ही सुनवाई करने वाला था। लेकिन हुआ क्या, सुनवाई करने वाला तो था कल ट्यूसडे के दिन 10:30 के टाइम पर, लेकिन बात आके अटक जाती है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट जो है
किसी दूसरे केस के अंदर जो है फंसा हुआ था। आप यहाँ देखें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मराठा रिजर्वेशन केस। यहाँ पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट उलझा हुआ था, इसलिए पूरा का पूरा जो दिन है इसी केस को देखने में निकल गया। तो होपफुली ऐसा उम्मीद है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आज 17 मार्च 2021 को इस केस को सुना जा सकता है। ऑल्दो CNBC TV 18 की तरफ से इस बात को लेकर के किसी भी तरीके की नेक्स्ट एडजर्न्ड डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन होपफुली ऐसा हो सकता है कि आज इस केस को सुना जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इन कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ा जीवन दान होगा। गाइस, एक चीज़ और आप लोग से डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 जजेस का पैनल था, जिसमें 2 जजेस तो अभी भी हैं, राइट। एक जज उसमें से जस्टिस अरुण मिश्रा थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या होगा, क्या ये जो पुराने 2 जजेस हैं, इनके नाम आई थिंक जस्टिस MR शाह और दूसरे का नाम था जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, कुछ ऐसे ही नाम था। आई थिंक जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम था। और एक थे जस्टिस अरुण मिश्रा। तो अरुण मिश्रा रिटायर हो चुके हैं और तीसरी अरुण मिश्रा की जगह पे जो जज आए होंगे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो वर्डिक्ट है इन कंपनीज़ के फेवर में आ जाए। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा जब लीड कर रहे थे उस समय ये जो दोनों जजेस का पैनल था, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अब्दुल नज़ीर, इन दोनों ने एक तरीके से देखा होगा अपने आप को, मैंने कॉन्स्टेंटली अपडेट किया है इन सभी के थ्रू आने वाली वर्डिक्ट्स को लेके। अगर आप मेरे पुराने हैं सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा, आप देखते होंगे शुरू से वीडियोस, तो आपको मैंने बताया था कि जो जस्टिस अरुण मिश्रा थे ये लीड कर रहे थे और ये बाकी दोनों जो जजेस थे ये फॉलो कर रहे थे, राइट। तो ये एक फॉलोअर्स हैं, लीडर्स नहीं हैं। तो जो थर्ड पैनल आएगा जजेस का, जो थर्ड मेंबर होगा, वो अगर लीड करते हुए सही फैसला सुनाता है तो बहुत अच्छी बात होगी कि ये मामला जो है कंपनीज़ के फेवर में आ सकता है। कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बायस्ड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि इन कंपनीज़ के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको एक बड़ा जीवन दान मिले। ऑल्दो आपको पता है भारत सरकार बिल्कुल भी डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नहीं चाहता है कि ऐसा हो। ऑल्दो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस बात को लेकर के एग्री था कि कंपनीज जो हैं सेल्फ कैलकुलेशन को करें, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा रूडली इन्होंने ऑर्डर किया कि आप फिर से रीअसेसमेंट के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपके MD को सीधे उठा के जेल में डाल दूंगा। इस तरीके के उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे, राइट। तो अब ऐसे कोई जज अगर ऐसे शब्द निकालेगा तो सामने वाले की हिम्मत नहीं करेगी कि उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, हायर अथॉरिटी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अब डॉट इसके लिए किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसके ऊपर किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर भी हम लोगों को पता चलेगा तो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। तो आप मेक श्योर करिए कि इस चैनल से जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा, राइट। तब भी आप केयरफुल रहिए, अभी कुछ भी होता है आप उस चीज़ को लेकर के केयरफुल रहिए, सावधान रहिए। और अभी वोडा आइडिया के अंदर इस समय मेरे हिसाब से पोजीशन ना बनाइए, अभी होल्ड करिए थोड़ा सा, अभी सिचुएशन को वेट एंड वॉच में आप रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप अपनी एनालिसिस से कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सुनने वाले को बताने वाले को बस सुनिए, समझिए एंड देन अपने एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, see you next time, have a good day।